हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन प्रिज्म के आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हम जब कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है आयोटा नेक्स्ट पावर। हमें जानना नहीं है कि आयोटा क्या होता है। आयोटा का वैल्यू होता है आपका आयोटा, जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू होता है -1। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर निकालना हो यानी मल्टीप्लाई बाई आई, आयोटा स्क्वायर तो -1। इफ इसमें हम मल्टीप्लाई करें आयोटा से तो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, उसके बाद हम आयोटा का पावर 4 फिर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा आयोटा का पावर -1 और 1। ठीक है, आयोटा का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें आयोटा का पावर 5 की, किसकी? आयोटा की पावर 5 की, तो आयोटा की पावर 5 आपका हो जाएगा आयोटा का पावर, फिर इसमें हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आयोटा का पावर 5। ठीक है, तो फिर इसमें आ जाएगा ना, इसमें आ जाएगा रूट अंडर -1। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आई मल्टीपल ऑफ 4, आयोटा का वैल्यू इतना है तो आयोटा 5 का वैल्यू इतना ही होगा, कितना? रूट अंडर -1। फिर आयोटा 2 है तो आयोटा 6 का वैल्यू भी इतना ही होगा, आयोटा 3 है तो आयोटा 7 की वैल्यू भी इतना ही होगा, आयोटा 4 है तो आयोटा 8 की वैल्यू इतना ही होगा, और ऐसे चलते चलते फिर आयोटा 5 है तो आयोटा 9 का वैल्यू यही होगा, फिर आयोटा 10, आयोटा 11, आयोटा 12 सेम वैल्यू होगा, और ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो नोट में हमें ये लिखना है, किसमें? नोट हमारा ये है कि आई मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है? ऑफ 4 क्या होता है? देखिए आयोटा 4 का वैल्यू है आपका 1। अगर 1 आयोटा 4 में हम तोड़ दें तो आसानी होगा, क्योंकि आयोटा का पावर 4 क्या होता है? 1 होता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम अगले लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सपोज आयोटा का पावर 27 है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? आयोटा का पावर 4 में तोड़ना है, तो आयोटा का पावर 4, फिर आयोटा का पावर 4 6, क्योंकि आयोटा का पावर 4 इंटू 6, आयोटा का पावर 24, एंड 24 इज मल्टीपल ऑफ 4 इंटू आयोटा का पावर 3। आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 6, और किसी भी नंबर का पावर 4 है यानी कि आयोटा का पावर 4 है तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1। आयोटा का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? 1, इसलिए हमने तोड़ा इंटू आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है आपका माइनस आयोटा। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए, इससे समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि आपके बार हम बड़ा नंबर लेते हैं, आयोटा 102। ठीक है, आयोटा 102, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? तो आयोटा 4, अब देखिएगा इसको डिवाइड कीजिएगा 4 से तो 25 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा 4 इंटू 25, दैट मीन्स आयोटा का पावर यानी आयोटा मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि 1 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, दैट इज इक्वल टू -1। ये हो गया आपका आंसर। और दूसरा नोट जो है, या दूसरा नोट ये है, नोट नंबर 2। क्या है दूसरा नोट? वी डोंट लाइक आयोटा in
डिनोमिनेटर, ठीक है, हम आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं देख सकते, अच्छा नहीं लगता। चलिए कैसे, अगर आपका 1/i है, ठीक है, 1/i है, तो हम जानते हैं कि हमको अच्छा नहीं लगता कि डिनोमिनेटर में i हो, तो क्या करिएगा, i से मल्टीप्लाई कर, जो नंबर दिया उसी से मल्टीप्लाई, तो i इंटू आई, ठीक है, i इंटू आई, तो ये हो जाएगा आपका i अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू -i, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्या था, 1/i इंटू आई, ठीक है। या आप दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इससे समझ में नहीं, देखिए एग्जांपल की कमी नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आए और किसी प्रॉब्लम हो तो वैसे टाइप के आप 4-5 क्वेश्चन करिए ना, बन जाएंगे। अगर उसके बाद भी नहीं बनता है तो इसका मतलब आपका फिर से पढ़ना होगा। तो 1/i⁻30, ठीक है, तो इसको क्या करिए आप 1 इंटू i⁻30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, i⁻30, ठीक है, i और i⁻30 अपॉन i⁻30, ठीक है। या उसको हम लेने इस तरह नहीं बल्कि इस तरह कर देते हैं, i का पावर 1/i⁻30, और i⁻30 को हम कैसे तोड़ना है, 1/i⁻4 इंटू 6 4 जा 12, 6 4 जा 24 एंड 7 4 जा 28, 7 इंटू आयोटा स्क्वायर, 1/-1 आंसर आ गया। इस तरह बनाना चाहे तो देखिए हमने क्या कहा, आयोटा को हमने तोड़ दिया, किसमें, आयोटा का पावर 30 क्या होता है आपका, इसको हमने बोला कि नोट 1 में हमने बोला कि i मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, तो इसको तोड़िएगा तो i का पावर 4 इंटू 7 एंड 4 7 जा 21, तो कितना बच गया 2 इंटू आयोटा का स्क्वायर, एंड वी नो दैट कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड आयोटा का पावर एनी नंबर ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -1, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब नोट 3 पे आते हैं। देखिए ये बेसिक चीज है, अभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। नोट 3, सम ऑफ 4 consecutive नंबर, नंबर इज 0, सम ऑफ यानी कि किसका जोड़, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जोड़ यानी कि सम कितना होता है, 0 होता है। इसको हम अभी प्रूव कर देते हैं, बिना प्रूफ के आपको समझ में नहीं आएगा। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, आयोटा का पावर, एग्जांपल आयोटा का पावर 39, ठीक है, प्लस आयोटा का पावर 40 प्लस आयोटा का पावर 41 प्लस आयोटा का पावर 42, ठीक है। इसको आयोटा का पावर 39 हम कॉमन ले लेते हैं, तो आयोटा का पावर 39, या हम इसको दूसरे पेन से कर देते हैं, दूसरे मार्कर से। आयोटा का पावर 39 हमने कॉमन लिया, कितना बच गया, आयोटा का पावर 1 यानी कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और ठीक है, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, आयोटा क्यूब, ठीक है। आयोटा का पावर 39, आयोटा प्लस या आयोटा स्क्वायर का -1 वैल्यू होता है, -1, ठीक है, 1, सॉरी हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, क्या किया हमने, इसका 1 नहीं लिखा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा -1 अब प्लस आयोटा, ठीक है। तो -1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल, तो आई का पावर 39 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा प्रूफ। देखिए क्या किया हमने नोट में क्या है, सम ऑफ 4 consecutive नंबर इज 0।
तो आयोटा का पावर 39 प्लस आयोटा का पावर 40 प्लस आयोटा का पावर 41 प्लस आयोटा का पावर 42, तो हमने 39 कॉमन लिया तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, तो 1 प्लस और आयोटा आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है आपका आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, ये होता है आपका। तो हमने उस पे रख दिया और आपका सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, हम लिख देते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा का पावर 592 प्लस आयोटा का पावर 590 प्लस आयोटा का पावर 588 प्लस आयोटा का पावर 586 प्लस आयोटा का पावर 584 अपॉन आयोटा का पावर 582 प्लस आयोटा का पावर 580 प्लस आयोटा का पावर 578 प्लस आयोटा का पावर 576 प्लस आयोटा का पावर 574 प्लस 2। ये आपका क्वेश्चन, हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा, फाइंड द वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हमारा आई का पावर 592 90 590 588 586 584 582 580 578 576 एंड 574 प्लस 2। इसको सॉल्व कीजिएगा। इसमें देखिए कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 584 जो सब में है, तो आई का पावर 584 अपॉन इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, आई का पावर 574। अब देखिए हमने इसमें ले लिया आपका 5 का पावर आई का पावर 584, तो आप कितना हो गया, आई का पावर 8 प्लस आई का पावर 6 प्लस आई का पावर 2 4 प्लस आई का पावर 2 प्लस 1 अपॉन इसमें क्या होगा 570, तो आई का पावर 8 प्लस आई का पावर 6 प्लस आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 2 प्लस 1 प्लस 2 कट गया। तो आपका हो गया आई का पावर 584 अपॉन आई का पावर 574 प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको काटिएगा। ठीक है, तो आयोटा का पावर 10, तो आयोटा का पावर 10 प्लस 2। ठीक है, तो आयोटा का पावर 10 को तोड़िएगा तो आयोटा का पावर 4 इंटू 2 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया आपका 1 इंटू -1 प्लस 2, 1 इंटू -1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1। देखिए क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, हमने इसमें से कॉमन लिया आई का पावर 584, उसके बाद हमने नीचे वाले में से आई का पावर 574 कॉमन लिया, उसके बाद हमने सॉल्व किया। तो इसमें एक आई का पावर 1 कॉमन, आई का पावर 6 आई का पावर 4 आई का पावर 2 प्लस 1, और फिर इसी तरह सेम एज यूजुअल इसमें भी चल रहा था, आई का पावर 8 प्लस आई का पावर 6 प्लस आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 2 प्लस 1, और प्लस 2 अलग था, इसमें ऐड नहीं किया हमने, अलग था इसलिए अलग रखा। तो उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया, तो आई का पावर 10 एंड आई का पावर 10 को हमने आई नोट 1 से सॉल्व किया, क्या होता है आई का मल्टीपल ऑफ 4, याद रखिएगा इससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 4। तो उसके बाद हमने सॉल्व किया, तो आई का पावर 4 इंटू 2 आयोटा स्क्वायर प्लस, तो आई का पावर 4 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आपका वैल्यू आएगा 1 इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड प्लस 2 -1 दैट इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो ये था आपका। अब आता है हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सिर्फ आयोटा पे बात की थी, तो आज से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो असली जो टॉपिक है वहां यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज
रिप्रेजेंटेड बाई जेड, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड, ये जेड है, और जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। आई हमने आपको बता दिया, आई मीन्स आयोटा, ठीक है। और देखिए ये जो है ना, ये रियल पार्ट्स है, किसका, जेड का, ये क्या आपका रियल पार्ट ऑफ जेड, ये आपका रियल पार्ट ऑफ जेड है। और ये जो बी है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, ठीक है। हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड एंड जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। ये सिर्फ ए प्लस आयोटा बी नहीं हो सकता, या आप किसी भी अल्फाबेट को रख सकते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा एक्स प्लस आई बाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो रियल पार्ट है ये, और जो आयोटा के साथ वाला है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो हमने बोला इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड एंड जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, एंड ये क्या आपका रियल पार्ट, और जे आयोटा बी क्या है, आयोटा बी आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है, हम आगे बात करते हैं, यहां तक हो गया। अब कुछ नोट इसी में, ठीक है। क्या नोट है, ए और बी जो है वो रियल नंबर होंगे, क्या होंगे, ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर। अगर रियल नंबर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। ए प्लस बी बोथ आर रियल नंबर, ठीक है। ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कुछ आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं, यानी कि नोट में लिख लीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। देखिए नोट क्या है, या सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, किससे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से। सपोज हमने लिया 2 - 3i, ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो हमने बोला आयोटा के साथ जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, और जो आयोटा के साथ नहीं है वो रियल पार्ट है। तो a ठीक इज इक्वल टू 2, और या आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2, ठीक है। b इज इक्वल टू 3, सॉरी रियल पार्ट नहीं है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट यानी कि IMZ, ये आपका 3 है। यही आपका एग्जांपल, देखिए रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, हो गया। अब देखिए कुछ नोट दे रहे हैं आपको, नोट नंबर फर्स्ट क्या है, इफ Z is purely real, ठीक है। कह रहा है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इसका मतलब ये है कि इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, ठीक है। दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 होगा, तभी रियल होगा। प्योरली रियल बात हो रहा है, रियल का बात नहीं हो रहा, प्योरली यानी कि पूरा रियल होगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपको कह दे नोट नंबर 2 लिख लीजिए, इफ Z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर Z पूरा इमेजिनरी है तो इसका क्या होगा, दैट मीन्स जो रियल पार्ट है क्या हो जाएगा, 0। अगर 0 होगा तभी होगा। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, जेड इज प्योरली रियल, दैट मीन्स सपोज आप ले लीजिए 4 3 2, इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा एग्जांपल 4i 3i, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस रियल पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखिए नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, अगर आपसे हम कहें कि अगर
जेड यानी कि प्योरली रियल हो और प्योरली इमेजिनरी हो, तब क्या होगा, इफ जेड इज प्योरली रियल as well as purely imaginary. If z is equal to purely real और as well as purely imaginary, तब आपका हो जाएगा 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, अगर प्योरली रियल कहे, ठीक है z, तो उसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं होगा। अगर इमेजिनरी का है तो सिर्फ आयोटा वाला पार्ट होगा। अगर कहे कि दोनों, तो प्योरली प्योर होना चाहिए दोनों, तब 0 प्लस 0 आएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर। अब आते हैं अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब जो हमारा नया हेडिंग है वो है आपका अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अलजेब्रा। चलिए पहला जो है वो ऐड का आएगा। ठीक है, ऐड पे बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कोई Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z2 से जोड़ रहे हैं, तो आपका क्या होगा, इसमें देखिएगा क्या केस बनता है। अगर हम Z1 को आपका ले रहे हैं, कितना, Z1 आपका ले रहे हैं 2 माइनस आई, और Z1 कितना 2 माइनस आई, और Z3 3 प्लस 4i। ठीक है, Z1 2 माइनस आई और Z2 3 प्लस 4i। देन फाइंड, क्वेश्चन के जरिए समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमको Z1 प्लस Z2 निकालना है, तो इसका मतलब ये है, देखिए इसमें कुछ चीजें हैं ऐड वाले में, कि वी कैन एंड ओनली real part to real part as well as imaginary part to imaginary part। ठीक है, हमने क्या कहा कि हम सिर्फ रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट, हम दूसरे को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। हमारा Z1 2 माइनस आई प्लस 3 प्लस 4i। ठीक है, 2 प्लस 3 5 और 4i। ठीक है, 4i और माइनस आई प्लस 3i। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐड का, हो गया। अब आप बात करते हैं सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्ट वाला भी ऐसे होगा। ठीक है, वही होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से घटाएंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से घटाएंगे। ठीक है, Z1 या Z1 से माइनस में वैल्यू आएगा ना, हाँ Z2 माइनस Z1। ठीक है, Z2 माइनस Z1, या इसको और भी कम। ठीक है, इसको और भी अच्छे तरह से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम ना हो। 3Z1 माइनस 2Z2। ठीक है, 3Z1 माइनस 2Z2, इसको देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इसका हो जाएगा आपका 3 2 माइनस आई। ठीक है, माइनस कितना है 2 3 प्लस 4i, 3 2 जा 6 माइनस 3i माइनस 6। ठीक है, माइनस 6 और माइनस 8i, तो आपका हो जाएगा माइनस 11i। कैसे, 6 प्लस और माइनस कैंसल, एंड माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11i। ठीक है, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन वाला। अब आते हैं मल्टीप्लाई वाला पे, मल्टीप्लिकेशन वाला पे। ठीक है, तीसरा Z1 इंटू Z2। ठीक है, ये आता। देखिए जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे इसको भी। ठीक है, देखिए कैसे करते थे। सपोज Z1 हमारा दिया हुआ है कितना, 2i
और 3 प्लस 4i। जैसा हम करते थे इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे, ऐसे ही करेंगे। 2 इंटू 3 6 प्लस और 2 4 जा 8i माइनस 3i माइनस 4i स्क्वायर। 6 प्लस 8i माइनस 3i माइनस 4i स्क्वायर। इसका देखिए 6 प्लस माइनस 3 8i माइनस 3 और प्लस 8 है, यानी कि प्लस i 5i। अब देखिए हम जानते हैं कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, तो यानी कि 4 -4 इंटू -1 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5i। 10 प्लस 5, ये आप इसमें से कॉमन ले लीजिए 5। 2 प्लस i 1, ठीक है। 2 प्लस i ऐसे भी हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, जिस तरह करते थे पहले जो है उसको दोनों से, फिर दूसरे वाले को दोनों से, उसके बाद हमने सॉल्व किया तो आपका 10 प्लस 5i यहाँ तक भी आंसर हो सकता है, या हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, या इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया। देखिए हमने ऐड वाला कर लिया अलजेब्रा में, सब्ट्रैक्ट वाला कर लिया, अब मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आता है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करते हैं, डिवाइड वाला भी बाकी है, ये मत सोचिए कि भूल जाएंगे, पहले स्क्वायर बता देते हैं ना। सपोज हमको Z2 का स्क्वायर निकालना है, Z2 का स्क्वायर, तब क्या होगा देखिए 3 प्लस 4i होल स्क्वायर। एज वी नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी पे रख दीजिए इसको। ए कितना है, ए का स्क्वायर 3 9 प्लस 4i का स्क्वायर यानी कि 16 और 4i स्क्वायर हो जाएगा आपका, यानी कि 6 माइनस 16 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -16। तो प्लस हटा देते हैं, -16, ठीक है। और आपका हो गया 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24i। तो आपका हो जाएगा, प्लस होगा ना, आपका हो जाएगा 9 प्लस 9 माइनस 16, तो -7 प्लस 24i, ये आप, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। देखिए उसी तरह जिस तरह करते थे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ दिया। अगर यहाँ पे माइनस होता है 3 माइनस 4i, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो -7 प्लस 24i। अब ये हो गया स्क्वायर वाला। अब जो हमारा लास्ट बच जा रहा है वो है आपका डिवाइड वाला। उसके आज का वो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, स्क्वायर वाला हो गया। अब डिवाइड लास्ट में लेने का मतलब यही था कि आप उसमें कंफ्यूज होते हैं। Z2 अपॉन Z1, Z2 को किससे डिवाइड किया, Z1 से। चलिए वैल्यू हम जानते हैं 3 प्लस 4i अपॉन 2 माइनस i। जैसा कि हम जानते हैं, हमने आपको बता दिया कि आयोटा नीचे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए हम उसको रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज आपने जानते होंगे 2 प्लस i, ठीक है, ऐसे करिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 3i प्लस 8i प्लस 4i स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा -4, ठीक है, -4 अपॉन ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 2i प्लस 2i माइनस 2i और माइनस i स्क्वायर, -2i माइनस i स्क्वायर, ठीक है। 6 प्लस 3i प्लस 8i, हम इसको -11i लिख देते हैं,
ठीक है, या इसको हम सॉल्व कर देते हैं। +6 - 4 2 और +3i + 8i + 11i अपॉन 4, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 है तो i² = -1। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सिर्फ पिछले लेक्चर में आयोटा के बारे में बात किया था। ठीक है, तो +1 तो ये हो जाएगा आपका 5 और 2i और +2i -2i कैंसिल, तो ये हो गया आपका आंसर। हमने ये कतई नहीं बोला है कि नीचे नंबर नहीं हो सकता, हमने बोला आयोटा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हम आयोटा को ऊपर ले गए, उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया, आपका आंसर निकल गया। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड कर वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 क्या है, A1 + IB1, Z2 क्या आपका A2 + IB2। ठीक है, क्या कह रहा है, इक्वल Z1 आपका A1 + IB2। इसका मतलब ये है, क्या इसका मतलब, A1 + IB1 = A2 + IB2। ठीक है, इसका मतलब ये है। देखिए दोस्तों, समथिंग, ठीक है, कोई और आयोटा समथिंग = समथिंग प्लस आयोटा समथिंग = समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, कुछ भी, इसका मतलब हो गया कुछ भी। ठीक है, इसके इक्वल है, इसका मतलब ये है इक्वेट रियल पार्ट, यानी कि A1 = A2 होगा, IB1 = IB2 होगा। ठीक है, क्या इक्वालिटी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, Z1 = A1 + IB1 और दूसरा आपका A2 + IB2 और इक्वल है, इसका मतलब ये है कि A1 + IB1 = A2 + IB2। अगर इक्वेट करेंगे रियल पार्ट को तो आपका जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के। देखिए, हमने कहा कि कुछ भी प्लस आयोटा कुछ भी, ठीक है, घुचुर मुचुर प्लस आयोटा घुचुर मुचुर = घुचुर मुचुर प्लस आयोटा घुचुर मुचुर। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इसका कंपैरिजन अभी डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, दो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच कंपैरिजन अभी डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा, नोट, क्या है नोट आपका, कंपैरिजन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट डिफाइंड। ये अभी डिफाइन नहीं हुआ है, क्या, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच कंपैरिजन, ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है, अब आते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखने के बाद आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद आप अपने से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। अगर सॉल्व नहीं हो तो मैं वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, लेट -2 - 1/3i का होल क्यूब = x + i/27, और हम जानते हैं कि i √(-1). ठीक है, वेयर
एंड वाई, एक्स एंड वाई आर रियल रूट, ठीक है, देन y माइनस एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, हमको क्या निकालना है, y माइनस एक्स। चलिए निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका टू माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस i1 i अपॉन 27, और i का वैल्यू हम जैसे कि जानते हैं आयोटा का वैल्यू होता है आपका रूट अंडर -1, वेयर x एंड y क्या आपका रियल है और रियल रूट है, देन y माइनस x का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। देखिए -2, ठीक है, -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस i अपॉन 27 जैसा कि दिया हुआ है, या इसको हम ऐसे कर दें, इसको हम ऐसे लिखेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है, x अपॉन 27 प्लस i अपॉन 27, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, हम बता देंगे कैसे होगा। उसमें कुछ नहीं है भाई, दोनों का डिवाइड है ना 27, तो हमने अलग अलग रियल पार्ट को रियल पार्ट में रख दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में, उसमें क्या है, ठीक है। तो ये देखिए, यानी कि अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं तो -2 प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। और आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका, होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये आपका फॉर्मूला था, उसी पे रख दीजिए, ठीक है, रख देते हैं। उसमें क्या है -2 प्लस 1/3 आयोटा, इसको देखिए अगर कीजिएगा a क्यूब यानी कि माइनस अलग है 2 का क्यूब -8, ठीक है, और प्लस 1/27, ठीक है, 1/27 या आयोटा क्यूब अपॉन 27, ये इधर आ जाएगा, और उसके बाद आपका ये क्यूब हो गया, ये b क्यूब गया प्लस 3a² b प्लस, ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, या हम अभी 2 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, प्लस इनटू, ठीक है, इनटू i अपॉन 3 a² प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3ab², 3, ठीक है, इसमें था 2, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू आयोटा बाई 3 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8 माइनस i/27 प्लस 4i² 3, 8 माइनस, ठीक है, 8 माइनस सॉरी यहाँ पे होगा प्लस 4i, ठीक है, प्लस 4i माइनस 2/3, 8 माइनस 1/27 प्लस 4i माइनस 2। देखिए हमने क्या किया, -2 क्वेश्चन था, इसका हल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², उस पे रख दिया तो आपका आ रहा है 8 माइनस i/27 प्लस 4i माइनस 2/3। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में लेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, तो इसका हो जाएगा आपका 2/3, 8 2 is 24 एंड -2 22/3, ठीक है, प्लस ये हो गया 27, ठीक है, तो देयरफॉर 107i अपॉन 27 क्या है, इसको हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ा और इमेजिनरी को इमेजिनरी में, तो आपका हो जाएगा 198, ठीक है, 198 प्लस 107i अपॉन 27, 198 प्लस 107i अपॉन 27, ठीक है। इसका मतलब ये है x क्या होगा आपका, यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस, ठीक है, तो x आपका हो जाएगा
-198 -198। y क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा आपका, ठीक है, 107, देयरफॉर -107, ठीक है, -107, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, y माइनस एक्स, ठीक है। तो y माइनस एक्स निकालना है, ठीक है, y माइनस एक्स। तो y कितना है हमारे पास, -107, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 198। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 91, ठीक है। कितना आंसर है, 91। देखिए आपको थोड़ा भारी लग रहा होगा, कैसे, उसमें कुछ नहीं है। इसको हमने सॉल्व किया, कितना आ रहा आपका 8 माइनस आई 27 प्लस इसको, उसके बाद हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ा, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, उसके बाद देखिए कहाँ आ रहा है आपका -198 प्लस 107 आई, ठीक है, 107 आई 27, ठीक है। ये हो गया आपका y माइनस एक्स, y एक्स -1/98। देखिए कैसे ये कट जाएगा ना आपका 27 वाला पोर्शन, ठीक है। तो y एक्स आपका 198, ठीक है, y आपको -107, हमने क्या फाइंड करना था, y माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, 91 के। ये आपका आंसर, ठीक है। ये था आपका कुछ क्वेश्चन। इसके बाद हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं। हम आपको सिर्फ अभी फॉर्मूला बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद आप अपने सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, अपने पास प्रॉब्लम मत रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अब आता है हमारे पास जो नया टॉपिक है, क्या हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉडुलस। अब ये मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपके पास, a प्लस आइटा बी, इसको हम पॉइंट ए बी पे प्लॉट करना है। ये आपका हो गया इमेजिनरी, y वाला, x वाला हो गया आपका रियल, ठीक है। ये मान लीजिए, या हाँ ऐसे कर देते हैं, ये आपका 0/0, ठीक है, ये 0/0 होगा, ठीक है। अब देखिए एक हम, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। तो देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, थीटा होगा, ठीक है, ये आपका थीटा होगा। और मॉडुलस यानी कि मॉड ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, वही आपका। तो देखिए ये आपका हो गया थीटा, ये पॉइंट आपका ये हो गया ए बी, हमने ए बी प्लॉट करना था, ये आपका कोई ए पॉइंट है, ये आपका कोई बी पॉइंट है, ठीक है। हमने इसको इस पे पॉइंट किया, तो ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, ये 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेनस, यानी कि एच वाला जो पोर्शन है, ये वाला देखिए ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो ये वाला जो पोर्शन है, तो उसी को क्या कहते हैं, मॉड ऑफ जेड, ठीक है। और मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है x² प्लस y² रूट अंडर x² प्लस y²। यहाँ पे x² यानी कि ये यही है, इसमें ये लिया था, हमने बोला था आपको कुछ भी हो सकता है, इसमें हो जाएगा a² प्लस b², ठीक है। यही हो जाएगा आपका a² प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, वही होगा आपका क्या, मॉड ऑफ जेड, ठीक है। अब आते हैं हम कॉन्जुगेट पे, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 लेक्चर और होंगे, उसके बाद आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। देखिए कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। कॉन्जुगेट हम सिंपली बता दे रहे हैं उतना, ठीक है, फिगर वगैरह करने की कोई जरूरत है नहीं। सपोज आपका a प्लस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये आप जैसा ही जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं, ठीक है। सपोज आप कर लीजिए z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, z आपका 2 प्लस 3i। देखिए हम आपको फिगर के जरिए बता देते हैं, ये कोई आपका बनेगा ऐसे कोऑर्डिनेट, ये देखिएगा
ये कोई पॉइंट ए बी है, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है। ये वाला जो पोर्शन है बी है, ठीक है, ये आपका जेड है, मॉड ऑफ जेड। और देखिए इसके बाद ये नीचे भी तो जाएगा ना, ये आपका बी हो जाएगा और ये हो जाएगा जेड बार। तो यहाँ पे था ए प्लस आयोटा बी, सॉरी ए बी था, ए बी, तो यहाँ पे ए तो सही है, ए भाई सही है, बी वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव साइड में आ रहा है, ठीक है, बी वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव साइड आ रहा है, तो नेगेटिव यानी कि ए माइनस बी, ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी। इसमें क्या था, ए और बी था, तो इसमें बस कुछ नहीं है, जो दिया उसका साइन चेंज कर दिया। अगर कंजुगेट निकालना है तो कंजुगेट ऐसे होता है सिंबल, इसका सिंबल ऐसे होता है। तो जो दिया हुआ है, देखिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, सॉल्व करना है, उसके बाद जो अगर आपसे कंजुगेट कहे तो सबसे इजी कंजुगेट है, कैसे, 2 - 3 साइन चेंज कर दीजिए, वही आपका कंजुगेट है। सपोज आपका 2 - 3i है तो आपका हो जाएगा 2 + 3i कंजुगेट। अगर z इतना है और z निकालना है कंजुगेट तो साइन चेंज हो जाएगा, बस वही है कंजुगेट, ठीक है। और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है आर्गुमेंट, ठीक है, क्या है आर्गुमेंट। इसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, हमने आपको क्यूब वाला ही बता दिया कि कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा आर्गुमेंट, ठीक है, क्या आपका आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट क्या होता है, a + ib, ठीक है, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू थीटा, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, बस यही फॉर्मूला है। इसके बाद आर्गुमेंट भी खत्म, और जो थे हमने कंजुगेट पढ़ लिया, मॉडुलस पढ़ लिया, आर्गुमेंट पढ़ लिया, ठीक है, इसी पे ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने आपको कंजुगेट, आर्गुमेंट एंड मॉडुलस पढ़ाया था। तो दोस्तों अगर आप नए हमारे YouTube चैनल पे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमको रिप्रेजेंटेशन में पोलर फॉर्म में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, बस हमको पोलर फॉर्म में जानना है। और इसका फॉर्मूला आता है पोलर फॉर्म का r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। और थीटा थीटा का रिलेशन क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। हमने आपको जब आर्गुमेंट पढ़ाया था तो बता दिया था, ठीक है। ये होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, ये, ठीक है। तो हमने आपको बताया था एग्जांपल लेके कि सपोज ये कोई पॉइंट P है, ये, ठीक है, ये वाला मान लीजिए थीटा, ठीक है, ये आपका जेड है, ये आपका जेड है, और ये 90 डिग्री यानी, और ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस तरह हमने आपको बताया था, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपका रियल एक्सिस, जैसे कि हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस। तो हम सेकंड इसमें एक नोट है, क्या नोट है, एंगल बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सिस and its line joining to origin, ये अर्थ है। देखिए हमने आपको बताया कि आपको बेसिकली जानना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करने का, और पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। i यानी कि आप जानते हैं आयोटा, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट। और देखिए r mod of z is equal to r is equal to √a² + b², ठीक है, ये फॉर्मूला होता है
ये भी हमने आपको मॉडुलस पढ़ाया था, तो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने कहा एंगल बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग टू द ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर थीटा को हम एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे तो थीटा पॉजिटिव होगा, और थीटा को अगर क्लॉकवाइज नापेंगे तो नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो आप जानते हैं ना क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज होता है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि ऑपोजिट साइड में। जो घड़ी देखिए, घड़ी ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना, तो इसमें ऐसा होगा। ये जो चल रहा है इसको क्लॉकवाइज कहेंगे घड़ी की दिशा के अनुसार, और ये विपरीत दिशा के अनुसार जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता दिए हैं, ठीक है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज पहला क्वाड्रेंट ये है, ठीक है, पहला क्वाड्रेंट ये है, थीटा पी, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं। इसमें देखिए, इसमें सेकेंड वाले में लेंगे, ठीक है, इसमें भी ऐसे लेंगे, थीटा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या लेंगे, यहाँ पे, तो इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे ना, यानी कि ये होता है पूरा 2 पाई आर यानी कि 180 डिग्री, सॉरी 360, 2 पाई आर इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर माइनस थीटा, 2 पाई आर माइनस थीटा, ठीक है, 2 पाई आर माइनस थीटा, या 2 पाई, सॉरी हमने 2 पाई आर लिख दिया, 2 पाई माइनस थीटा। और थीटा किसमें मेजर होगा, मेजर इन रेडियंस, और चौथा हम लेते हैं, सपोज ये वाला है, ठीक है, तो इसमें थीटा क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। ये हमने कुछ एग्जांपल लिया चारों क्वाड्रेंट का। देखिए कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप अपने पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं रखिएगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। बिना क्वेश्चन के तो मैथ ही बनता नहीं है भाई। बिना क्वेश्चन के अगर कोई कह दे कि मैथ बन जाएगा सिर्फ देखने से, तो मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। आप करते हैं नहीं करते हैं ये मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और एक नोट दे देते हैं। नोट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जेड, ठीक है, आर्गुमेंट जेड माइनस पाई, ठीक है, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, माइनस पाई थीटा और ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। अगर ऐसा कंडीशन है तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज मेजर कीजिए। इसका मतलब यही है कि जो अगर पहला क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहला क्वाड्रेंट दूसरा क्वाड्रेंट, अगर पहला दूसरा में आ रहा है तो हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, ठीक है। अगर तीसरा और चौथा में आ रहा है तो हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज। अगर ऐसा है तो हम इसको कैसा मेजर करेंगे, ऐसे, और इसको अब ऐसे मेजर करेंगे, ऐसे, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया सुई ऐसे चलती है, ठीक है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे मेजर करेंगे और इसको ऐसे, ठीक है। यही आपका नोट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या आपका, z इज इक्वल टू -1 प्लस आई। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, z इज कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू -1 प्लस आई।
चेंज इनटू पोलर फॉर्म, इनटू पोलर फॉर्म। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है उसको पोलर फॉर्म में बस चेंज करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z एंड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो सब किसी को पता है। 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2। ठीक है, r इज इक्वल टू रूट 2। और देखिएगा यहाँ पे r cos थीटा क्या है, -1, तो cos थीटा r हमें पता है, तो -1/√2। ठीक है, और साइन थीटा i साइन थीटा, ठीक है, r साइन थीटा, तो ये होता है आपका कितना कितना था 1, और आपको r पता है तो साइन i साइन थीटा 1/√2। ठीक है, तो देखिएगा ये होगा आपका पाई 45 डिग्री, देख लीजिएगा कितना 45 डिग्री होगा ना, यानी कि सॉरी यहाँ पाई लिख दिया थीटा, तो पाई/4, पाई/4। ठीक है, ये हो गया आपका। तो देखिएगा अगर पाई/4 की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए, और ये आपको बता दें कि ये 4 क्वाड्रेंट है, या इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिविटी रेशियोज। इसमें साइन सिर्फ साइन और इसका रेसिप्रोकल जो है कॉसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसमें आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और इसमें क्या है, इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसको याद करने का देखिए अब कुछ ऑल, ठीक है, साइन टेन कॉस, ऑल शुगर टू कॉफी या ऑल शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखिए आप जिस तरह समझना चाहे समझ सकते हैं। तो देखिए अगर पाई/4 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट हम जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए अगर इसका निकालना है तो हम ये भी जानते हैं, हम क्या जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये सब किसी को पता होगा, आपने क्लास 10 में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम आपको पढ़ाएंगे तो यहां से स्टार्ट कर देंगे, बस आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, साइन पाई, और ये जैसे भी होता है कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो 1/√2 पाई/4। ठीक है, तो साइन थीटा साइन इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/4। थीटा कितना है, पाई/4, यानी कि 45 डिग्री। अगर आपको समझ नहीं आया 45 डिग्री को हमने पाई/4 क्यों लिखा, तो इसका कोई जवाब नहीं है, बस इजली है। ठीक है, पाई को हम क्या कहते हैं 180 डिग्री, 45 है। ठीक है, तो पाई/4 180/45 पाई/4 ये हो जाएगा। तो ये होगा आपका। ठीक है, तो साइन पाई माइनस यानी कि 3π/4, तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा r यानी कि √2 cos थीटा, यानी कि cos थीटा हमें कितना मिला इज इक्वल टू थीटा, थीटा कितना मिला 3π/4, तो cos 3/4 प्लस, ठीक है, i sin 3/4, ये आपका आंसर हो गया। 3/4 i sin 3/4 ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन से कुछ होगा नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा इसके बाद एक लेक्चर और है जिसमें हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि बस एक लेक्चर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए देते हैं 1 + √3 -16 1 + i√3 -16, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने आपको पहले बता चुका है जब आयोटा पढ़ा रहा है, और अभी तक भी बता दिया है
कि हमको आयोटा नीचे अच्छा नहीं लगता, तो आयोटा को ऊपर रैशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। -16 1 प्लस i√3, या इसको आप कंजुगेट भी कह सकते हैं 1 माइनस i√3 अपॉन 1 माइनस i√3। इसको सॉल्व कीजिए तो -16 1 माइनस i√3 1 माइनस i√3 अपॉन ये हो जाएगा आपका 4 कैंसल, -4 इसको कर देते हैं और माइनस माइनस प्लस i√3। इसको आपको चेंज करना है पोलर फॉर्म में, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर निकल गया। तो देखिए r इज इक्वल टू a² प्लस b² 4√3 होगा i/4√3। तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 4 जा 16 और इंटू 3 48, दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 8, 64 हो जाएगा। और रूट अंदर 64 आप जानते हैं कि 8 होगा। हमें r मिल गया, हमें r मिल गया, ठीक है। तो देखिए हमें r मिल गया, तो हम जानते हैं, चलिए r cos थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। r cos थीटा इज -4, तो cos थीटा -4 बाई r हमें कितना 8 1/2, ठीक है। इसमें देखिए sin थीटा कितना है 4√3 b कितना आपका 4√3, तो इसके बाद 4√3/8 4√3/8 r इज इक्वल टू यह हो जाएगा आपका √3/2, ठीक है, √3/2 ये हो जाएगा आपका √3/2। तो देखिएगा 1/2 किसका वैल्यू होता है 60 का, यानी कि π/3, और ये होता है sin 60 का वैल्यू। अगर आपको देखिए, अब हम आपको बता दें कि अगर आपको एंगल स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं याद है तो कोई काम नहीं वाला, ना आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनेगा ना इसमें बनेगा, और कोई भी चैप्टर, और ट्रिग्नोमेट्री को आसान में मत लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यू याद करिए। अगर आपसे नहीं याद हो रहा है तो आप बता दीजिएगा, हम ट्रिक लेकर आएंगे उसके लिए याद करने के, लेकिन याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 3π/√3/2, तो ये π/3 तो इसमें देखिएगा ये भी वैसा ही हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में r क्या है -1/2, और सेकंड क्वाड्रेंट ऑल शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि π माइनस π/3 इज इक्वल टू थीटा 2π/3, ये हो गया। अब आप फॉर्मूला पे रख दीजिए, क्या होता है r कितना है 8 cos थीटा cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा, जैसा था उसने हमने सॉल्व किया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों ये पार्ट 5 है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। पिछले वीडियो में हमने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको पोलर फॉर्म पढ़ाया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसके बाद आपका जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो आप सब कोई क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर था, ठीक है, आई थिंक चैप्टर 4। तो उसमें आपने देखा था सीधा चार रूल, सीधा चार और डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, या आप कह दीजिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सीधा चार डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, जिसको आप d यानी कि ये, और आप एक ही स्टेप में अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये आप ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अब इसको ज्यादा ब्रीफ नहीं करेंगे। और लास्ट एक चीज बता देते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, द इक्वेशन व्हिच इज फॉर्म इन ax² प्लस bx प्लस c।
अगर ये ऐसे इक्वेशन है ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आप x का वैल्यू ऐसे निकाल लीजिएगा, आपने क्लास 10th में पढ़ चुका है, इसलिए हम इसको ज्यादा ब्रीफ नहीं करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं आपका आर्सेवल का एक्सरसाइज 5E का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर दीजिए या आप इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ठीक है, आपको जिस तरह मन करे उस तरह कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका -2, ठीक है, x क्या हो जाएगा आपका -2, तो x क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट अंडर -2, तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस, आप जानते हैं कि आयोटा का वैल्यू होता है रूट अंडर -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा रूट 2, ठीक है, और इसका दो वैल्यू होगा, दो रूट होगा, क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्लस आई रूट 2, जिसको प्लस नहीं दिखाना जाता है, नेगेटिव होगा तो दिखाएंगे, और माइनस आयोटा रूट 2। ये हो गया आपका दो रूट्स, यही हमें फाइंड करना था। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ आर्सेवल 5 एक्सरसाइज 5E, कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 7ix प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हमें स्टेप फर्स्ट देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। देखिए इसको कैसे करेंगे, या तो आप d अलग निकाल लीजिए या एक में निकाल सकते हैं, हम एक में निकाल देते हैं, ठीक है। a क्या है, ये हो गया आपका a, ये b, पूरा b है, ये 7i, और ये c, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 6। तो आप जानते हैं कि माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल लेते हैं, ताकि हम ऐसे रख सकते हैं वैल्यू, ठीक है, इस पे रखेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कैसे। 7i स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 एंड वी नो दैट कि i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी कि -49 माइनस 4 इंटू 3, 4ac है ना, तो a इंटू तो 3 इंटू 6 18 एंड दैट इज इक्वल टू -49 माइनस 18 4 जा 72, तो ये हो जाएगा आपका -121। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका रूट अंडर, और यहाँ पे रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 11। देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर -11 अपॉन 2 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको देखते हैं करते हैं, देखिए माइनस बी कितना है 7i माइनस 7i प्लस माइनस 11 आयोटा 11, ठीक है, 11 आयोटा अपॉन 6। अब देखिए इसमें दो रूट्स हैं, तो पहले हम पॉजिटिव ले लेंगे फिर नेगेटिव, तो -7 प्लस 11i अपॉन 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा -7, और देखिए 11 रुपये आपके पास है, 7 रुपये खर्च दिए, कितना बचा 4, 4 अपॉन 2/3, ये आयोटा होगा 2/3, 2 आयोटा/3, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 वैल्यू।
अब देखिए हमने पॉजिटिव वाला ले लिया, अब नेगेटिव वाला लेंगे तो -7i -11i अपॉन 6। भाई मेरे पास 7 रुपया कर्जा है, 11 रुपये और कर्जा ले लिए, कितना हुआ -18/6। इसको सॉल्व कीजिएगा -3 आइटा, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा -3 आइटा। टू रूट्स निकले कौन कौन से, एक निकला आपका 2/3 आयोटा और -3 आयोटा। देखिए ज्यादा कुछ है नहीं, आपने क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुका है, इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा नहीं। तो फॉर्मूला पे रख दिया, उसी तरह वैल्यू निकल गया। अब आते हैं स्क्वायर रूट, जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए उसको हम ब्रीफ करके पढ़ाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट देखिए इसको हम एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। क्वेश्चन सपोज हम ले लेते हैं, क्वेश्चन आपका ले लेते हैं हम रूट अंडर -i, रूट अंडर -i। तो ठीक है, इसको हम समझा देते हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम बता भी देंगे कैसे किए। क्वेश्चन के जरिए करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो हम जानते हैं कि z इज इक्वल टू, ठीक है, z इज इक्वल टू कितना है, रूट अंडर -8i, या z को हम तोड़ देते हैं, z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो x प्लस आयोटा y कितना हो गया -8i रूट अंडर। देखिए दोस्तों अगर हमको रूट हटाना हो तो इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, देयरफॉर -y स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू -8i। देखिएगा इसमें 8i में क्या है, 0 प्लस 8i है, ठीक है, 0 प्लस 8i। तो देखिए हम रियल पार्ट को, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 है तो इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। x स्क्वायर नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर तो हो गया ना, 2xy इज इक्वल टू -8। देखिए 2xiy होगा, i कैंसिल हो गया तो 2xy इज इक्वल टू -8। अब देखिए एक फॉर्मूला यूज होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4xy, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ये आप कहीं अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है, 0 का स्क्वायर प्लस 2xy -8 है तो 4xy -8 का स्क्वायर, तो माइनस किसी भी नेगेटिव का अगर स्क्वायर कीजिए तो पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 64। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इतना है 64, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 8। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इस वैल्यू को इससे घटा दीजिए, तब देखिए x का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद जो x आएगा उसको पुट कर दीजिएगा किसी भी इक्वेशन दो में, पहला या दूसरा में, तो उसके बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो y हो जाएगा, तो आपका xy निकल जाएगा। चलिए ये हम यहाँ पे रब कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर 8 कैंसल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब देखिए हमारा x निकल गया, अब x को हम पुट कर दीजिए वैल्यू पे,
करते हैं, चलिए देखते हैं। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2xy यानी कि 2 ले लेते हैं 4, ठीक है, डायरेक्ट 4 ले लेते हैं। 4y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2। हमारा x निकल गया, y निकल गया, तो अगर हम x प्लस आयोटा y निकालें तब, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 2 है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस ले तो 2 माइनस 2y, और क्या हमने एक बार प्लस लिया तो क्या आपका 2 प्लस लिया 2 और माइनस 2y, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे -8 है तो -2 होगा, ठीक है। और देखिए एक बार हमने प्लस ले लिया तो दूसरी बार माइनस लेंगे, तो -2 प्लस 2y, -2 प्लस 2y। देखिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको सॉल्व करना है। जैसे कि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y होता है, तो उस पर तोड़ दीजिए। अगर एक तरफ रूट है तो दूसरी तरफ रूट हटाना हो तो दूसरी तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर किया, उसके बाद जो आपका x स्क्वायर, दो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है, और 2xy। उसके बाद देखिएगा ये जो फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आता है, ठीक है, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, नहीं बनने वाला है क्वेश्चन भाई। सभी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होने वाला है। देखिएगा आपके बुक में ऐसा दिया होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये। देखिए वही है जैसे, तो हमने आपको इस तरह लेने का यही मतलब था कि आपको समझ में आए। हम डायरेक्ट इसको लिख लेते तो आप पूछते कि भाई रूट अंदर कहां से आया, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तोड़ा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4xy, उस वैल्यू को रख दिया, आपका x निकल गया। उसके बाद हमने y निकाल लिया, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लिया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अपने पास कोई भी प्रॉब्लम मत रखिएगा, नहीं तो अभी आप अपने पास यानी कि अपने मन में दबा लेते हैं तो बाद में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहां पे तो नहीं कहिएगा कि भाई हमको नहीं आता है हम नहीं करेंगे, तो वो भी कहेगा नंबर देने वाला कि भाई हमको भी देने नहीं आता हम भी नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा क्रिएट मत करिएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका रूट अंडर -11 माइनस 68। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। x प्लस आयोटा y कितना है, -11 माइनस 60i, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर -11 माइनस 60i, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। इसको तोड़ा और हमने आपको फिर बता देना है। देखिए हमने आपको बताया था आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy, -11 माइनस 60i, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -11 2xy 60। देखिए इसको इससे कर लीजिएगा आयोटा वाले को, और इसको रियल पार्ट को रियल, इमेजिनरी को इमेजिनरी 60i, और आई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 60 लिख रहे हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आई कहां गया। अब देखिए फॉर्मूला बता दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर से बता दे रहे हैं, याद रखिएगा, फिर से बता देना। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद हो तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। अब बाद में आप कहते हैं कि मैथ भारी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। इस वैल्यू पे रखिएगा, -11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर, -11 का स्क्वायर 121, -11 का स्क्वायर 121, एंड इसका हो जाएगा आपका माइनस, प्लस हो जाएगा ना, माइनस है तो प्लस
360 सॉरी 3600, ये हो जाएगा 3721। तो आपको देखना है 3721 किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो 3721 बता दे रहे हैं 61 का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना निकल गया। अब देखिए इक्वेशन थर्ड, इसको इससे घटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 61, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना है आपका -11। सॉल्व करिएगा 2x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 61 और 11 50, -11 है, 61 11 50 नहीं होता है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू ±5। अब पुट कर दीजिए, ठीक है, इधर मिटा देते हैं। अब पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड, क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड का है, हाँ इक्वेशन सेकेंड था आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी इक्वेशन सेकेंड था आपका 2xy -60, 2 यानी कि 10y इज इक्वल टू 60 -60, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -6। भाई हमको y मिल गया, x मिल गया, ठीक है। तो हम कॉम्प्लेक्स में फाइंड कर लेंगे x प्लस आई वाई, दो होंगे, एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव, कहाँ है +-5, एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव। तो एक बार हो जाएगा आपका 5 - 6i और दूसरी बार हो जाएगा और -5 + 6i। देखिए ये हो गया आपका दो रूल्स। तो यही था कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। और आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम अगले लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।